गरीब दर्जी सास की बहू का फूलों का लहंगा। रेणुका नाम की एक गरीब औरत थी जो दर्जी का काम करके अपने घर की आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। लेकिन एक चीज थी जो उसे खुश कर दिया करती थी। वो ये कि रोज सुबह उठकर वो आंगन में अपने पेड़ और छोटे छोटे फूल के कियारों को देखकर उनमें पानी डाला करती थी। और ऐसे ही आज भी पानी डालते हुए गुनगुना रही थी। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरी बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान हाय, जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। अरे वाह, आज तो मेरे सारे फूल खिले हैं, वो भी इतने अच्छे तरीके से। लेकिन ये काला गुलाब अभी तक नहीं खिला लगता है। मैंने सही से पानी नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगता है अगर मैं सुबह इन सब में से किसी एक फूल को भी मुरझाया हुआ देख लूँ तो। इतना कहते ही रेणुका उन फूलों में पानी डालती है। उसके सारे पौधे खिल उठते हैं। अब ठीक है। फिर नहाने के बाद उन्हीं पौधों में से कुछ फूलों को निकाल कर पूजा घर में शिव जी को अर्पण करती है और पूजा कर लेती है। तभी उसका बेटा आर्यन हाथों में बैग लिए आता है। माँ, आपको बताया था ना आज मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। ख्याल रखोगे ना अपना? हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, बस जल्दी आ जाना। ये ले, दही शक्कर खा ले। फिर आर्यन अपनी माँ के हाथ से दही शक्कर खाकर शहर में नौकरी करने के लिए चला जाता है, जहाँ वो 1.5 साल तक MNC कंपनी में काम करता है। वहाँ उसकी मुलाकात कल्पना नाम की लड़की से होती है, जो कि तेज और घमंडी थी। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। वहीं बेचारी बुढ़िया अपना दर्जी का काम करके अपना खर्चा चला रही थी। फिर एक दिन आर्यन अपनी पत्नी के साथ गांव आ जाता है और रेणुका अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, हमारा आशियाना ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पर अब तुम्हारा ही है। कितना छोटा घर है आर्यन, यहाँ ऐसी होगा या नहीं? हम कैसे रहेंगे? शहर में तो इतने अच्छी तरीके से रहते थे। चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी यहाँ रहने की, क्योंकि यहाँ ठंडक ज्यादा रहती है। अच्छा, अब मैं थक चुकी हूँ, सॉरी, जा रही हूँ। ऐसा कहकर कल्पना आर्यन के साथ कमरे में चली जाती है। अगले दिन रेणुका अपनी बहू को उठा देती है। ऐसे तैसे कल्पना तैयार होकर सास के सामने आ जाती है। ओफो माँ जी, आपने मुझे क्यों जगा दिया? मैं 10 बजे तक सोती हूँ, क्या करूँ अब उठकर? अरे बहू, तुम्हारी पहली रसोई है और नई बहू इतनी देर तक नहीं सोती है, ये अच्छा नहीं होता है। तो बताओ, तुम अपनी पहली रसोई में क्या बना रही हो? माँ जी, मुझे काम वगैरह नहीं होता है और मुझे कुछ ठीक से बनाना भी नहीं आता। हाँ, तो मैं क्या बनाऊं? पर बहू, शहर में तो तू आर्यन के साथ रह रही थी, तब तू आर्यन को क्या खिलाती थी? माँ जी, मैं बस सुबह सुबह उन्हें ब्रेड जैम खिलाती थी, शाम को तो हम होटल से खाना खाते थे। हे भगवान, चल आजा, मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊं। ये सुनकर जबरन कल्पना को सास के साथ मिलकर खाना बनाना पड़ता है। एक शाम रेणुका के पास पड़ोसन जानवी आती है। अरे रेणुका, जरा मेरी एक साड़ी पर फॉल लगा देती और एक नया ब्लाउज बना दे। ठीक है। अरे माँ जी, आप सिलाई भी करती हैं? हाँ बहू। फिर तो मेरे पास कुछ साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, आप मेरे ब्लाउज बना दीजिए। ठीक है बहू। अच्छा माँ जी, वो बाहर हैं, उनके आने से पहले आप मुझे एक कॉफी बनाकर दे दीजिए प्लीज। ठीक है बहू। अपनी बहू की बात सुनकर रेणुका उसे कॉफी बनाकर दे देती है, फिर अपनी सिलाई का काम करती है। शाम को सब खाना खा रहे थे। अच्छा माँ रेणुका, मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ अर्जेंट काम आ गया है जिसके लिए मुझे 3-4 महीने तक बाहर ही काम करना पड़ेगा, दिल्ली जाकर। तो आप दोनों अपना ख्याल रखना, मैं पैसे भिजवा दिया करूँगा। बेटा, तू फिर से चला जाएगा? हाँ माँ, जाना पड़ेगा। ये सही है, अब मैं जो चाहूंगी वो करूंगी, माँ जी से सारा काम करवाऊंगी। अगले दिन आर्यन काम के लिए दिल्ली रवाना हो जाता है। वहीं अपने पति के पीछे कल्पना सास से काम करवाने लग जाती है, जिसके बाद रेणुका को कई लोगों के कपड़ों की सिलाई भी करनी पड़ती है। आर्यन के आए पैसों से कल्पना अपनी सास की कोई मदद नहीं करती थी और गिने चुने सिलाई के पैसे उसे जो मिलते थे वो भी कल्पना छीन लिया करती थी। माँ जी, जरा मुझे ये पैसे दे दीजिए, मुझे अपने लिए कॉस्मेटिक से कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आने हैं। पर बहू, आर्यन ने तुझे पैसे भिजवाए तो थे, उसने मुझे बताया है। अच्छा, तो अब आप इनके पैसों पर भी नजर रखने लग गई हो? पैसे तो मैं आपको देने से रही। चलिए, मुझे जल्दी से पैसे दीजिए,
फेस पैक लेकर आना है, मेरी स्किन डल हो रही है। और हाँ माँ जी, कल घर पर कुछ मेरी फ्रेंड आएंगी, यहाँ आसपास ही रहती हैं वो। रेणुका को अपनी बहू की बात फिर से माननी पड़ती है। अगले दिन उसकी सहेलियों को वो खाना सर्व करती है। अच्छा साक्षी, कल तेरी बर्थडे पार्टी है, तो क्या सोचा है तूने, क्या थीम रहेगी? जल्दी बता, फिर मुझे शॉपिंग भी करनी है। मैं समथिंग डिफरेंट चाहती हूँ। बारबी का थीम रखें क्या? बच्चे थोड़े ही हैं हम, कुछ फ्लावर से रिलेटेड प्रिंटेड फ्लावर ड्रेस पहनेंगे, वो भी लहंगा। अरे पर लहंगा कौन पहनता है बर्थडे पर? हम सब पहनेंगी, तभी तो डिफरेंट होगा। मेरे घर पर आ जाना पहनकर। तभी सारी फ्रेंड्स अपने घर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद कल्पना अपने लिए एक सुंदर सा प्रिंटेड फूलों का लहंगा लेकर आती है। रात को ट्राई करते समय वो एक कील से जगह जगह से फट जाता है, जिस बात से वो रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर मैं फूलों का लहंगा पहनकर नहीं आई तो ये सब मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, गरीब कहेंगे। अरे बहू, तो रो क्यों रही है? क्या हुआ, मुझे बता। सास के पूछने पर कल्पना सब कुछ बता देती है। तेरा ये लहंगा तो बिल्कुल बर्बाद हो गया है। ऐसा कर, मुझे कोई पुराना लहंगा दे दे, उसी को मैं इतना अच्छा फूलों का लहंगा बना दूंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। जी माँ जी। तभी दर्जी सास आंगन में से सुंदर सुंदर फूल लेकर अपनी कला से कल्पना के लिए फूलों का लहंगा तैयार करती है, जिसे पहनकर कल्पना बहुत खुश हो जाती है। कल्पना अगले दिन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में फूलों का लहंगा पहन कर जाती है, जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है। वाओ यार, तू तो बिल्कुल असली फूलों का लहंगा पहन कर आ गई है, बहुत अच्छी लग रही है। सच में मुझे तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी आ रही है। साक्षी से ज्यादा तू ही बर्थडे गर्ल लग रही है। किसने बनाया ये? मेरी सास ने बनाया, वो दर्जी है ना। यार अब तो मैं भी तेरी सास से एक फूल का लहंगा बनवाऊंगी। और मैं भी। तभी साक्षी अपना केक कटिंग करती है। पार्टी में आए हुए और भी लोग कल्पना का फूलों का लहंगा देखकर बहुत हैरान थे। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। आजकल मुझे असली फूलों का लहंगा कहीं नहीं मिला। क्या तुम मेरे लिए ये लहंगा बनवा सकती हो? मैं तुम्हें इसके 1,00,000 रुपए दूंगी। बिल्कुल, मैं बनवा दूंगी। पार्टी खत्म होने के बाद कल्पना अपनी सास को उस लहंगे की तारीफ के बारे में बताती है। सच बोल, मेरा बनाया हुआ लहंगा सबको इतना पसंद आया? हाँ माँ जी, और 1,00,000 का आपको ऑर्डर भी मिला है। 2 लहंगे बनाने हैं, यानी कि 2,00,000। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक एक करके कल्पना पर फूलों का लहंगा बनाने के ऑर्डर आते हैं और वो अपनी सास से दिन रात फूलों का लहंगा बनवाती है। 2 बज गए, जल्दी से ये लहंगा कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद आंगन में और फूलों के बीज डालने हैं, फूल भी खत्म हो रहे हैं। उसके बाद लालटेन लेकर वो आधी रात में फूलों के बीज और पानी आंगन में डालती है। कुछ ही दिनों में उसके आंगन में ढेर सारे फूल आ जाते हैं और वो एक के बाद एक लोगों के लिए लहंगा बनाती है। पैसों को कल्पना अपने पास ही रखती है। फिर एक दिन सास बहू अमीर घर की पार्टी में जाती हैं। अरे बहू, इतनी बड़ी पार्टी में तो मुझे क्यों लेकर आई है? मैं तो जानती भी नहीं हूँ कुछ। माँ जी, आपका हक है ये, क्योंकि आपकी वजह से ही हम दोनों यहाँ आए हैं। आपका फूलों का लहंगा सबको काफी पसंद है। अरे आंटी, आप कल्पना की मदर इन लॉ है ना? आपने ही फूलों का लहंगा बनाया था ना? हाँ बेटा। सच में कहूँ कल्पना, तू बहुत भाग्यशाली है कि तुझे इतनी अच्छी सास मिली है। देख, उनका इतना अच्छा काम कितने लोगों को पसंद आ रहा है और तू उनसे घर के काम करवाती थी। बिल्कुल सही कहा तूने। माँ जी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। इतना सब होने पर भी माँ जी ने अकेले ही घर का काम किया और मैं माँ जी आपका काम में कभी हाथ भी नहीं बटाया। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, मैंने तो तुझे अपनी बेटी ही माना है और अब से आपको अपनी माँ मानकर सेवा करूंगी मैं। इस तरह कल्पना को अपनी सास की कदर हो जाती है और वो अच्छे से घर की जिम्मेदारी संभालती है। साथ ही कल्पना की एक खुद की शॉप होती है जहां वो ऑर्डर वाले लहंगे बनाते थे। इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई और आर्यन भी घर लौट आता है। सवेरे का समय, गरीब हरिया अपने छोटे से घर के बाहर अपने बगीचे में आता है। हरिया के बगीचे में बहुत सारे फूलों के पौधे लगे हुए थे और उन पौधों पर कई सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। दामिनी, जब से तुम गई हो, तुम्हारे इस बगीचे और अपनी 5 बेटियों की सारी जिम्मेदारी मुझ अकेले पर आ चुकी है। इस गरीबी में अपनी 5 बेटियों का पालन पोषण करने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। बेटियां जवान होने को आई हैं, अब उनकी शादी कैसे करूं मैं?
उतने में वहाँ हरिया की पांचों बेटियां रिया, दिया, कोमल, पायल और साक्षी आते हैं। पांचों बेटियां जवान हो चुकी थीं। रिया दिया दिखने में बहुत गोरी खूबसूरत थी और कोमल, पायल, साक्षी ये तीनों का रंग थोड़ा सांवला था। माँ के गुजर जाने के बाद बचपन से इन पांचों बेटियों का गुजारा उनके पिता हरिया ने ही किया था। पिताजी, आप आज भी अपने बगीचे से फूल लेकर जा रहे हो क्या? हाँ बेटिया, इन फूलों को बेचकर थोड़े पैसे तो आ जाते हमारे पास, जो हमारा गुजारा चलाने में काम आते हैं। इन दिनों सिलाई के काम में भी मेरी ज्यादा आमदनी नहीं हो पा रही है। पिताजी, ये फूलों का बगीचा माँ के हाथ का बना है। हमारे पास माँ की यही तो एक आखिरी निशानी बची है। आप इनमें से भी रोज रोज फूल तोड़कर ले जाते हो। बिटिया, जब मेरी सिलाई का काम चलने लग जाएगा तो मैं फूल बेचने का काम बंद कर दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, थोड़े समय में आकर कपड़े भी सीना है मुझे। हरिया अपने बगीचे से कुछ फूल लेकर चला जाता है। हरिया की पत्नी दामिनी की बहुत साल पहले ही मौत हो चुकी थी। तब से हरिया अकेले ही अपनी बेटियों का लालन पोषण कर रहा था। हरिया पेशे से एक दर्जी था। वो गांव वालों के कपड़े सिला करता था। इन दिनों उसके पास ज्यादा सिलाई नहीं आ पा रही थी, जिसके चलते हरिया और उसकी बेटियों को अपना गुजारा चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी। 2 घंटे बाद हरिया फूल बेचकर घर आता है। तभी अजीत नाम का एक आदमी हरिया के घर आता है। हरिया काका, 5 दिन बाद मेरी शादी है और मुझे अपने लिए ये 5 ड्रेस सिलवाने हैं। क्या 3 दिन में आप ये 5 ड्रेस दे दोगे मुझे सीकर? हाँ, जरूर दे दूंगा मैं। अजीत कपड़े देकर चला जाता है। उतने में 2 से 3 लोग और आते हैं हरिया के पास, और वो भी हरिया को अपने कपड़े सिलाई के लिए देते हैं। आज तो अच्छा खासा काम मिल गया मुझे। बस इसी तरह रोज रोज मुझे काम मिलता रहे ताकि मैं अपनी बेटियों की शादी करवा सकूं। हरिया कपड़े सिलने में लग जाता है और उसकी 5 बेटियां घर के काम में लग जाती हैं। कुछ दिन बाद हरिया को अपनी सिलाई से कुछ पैसे मिलते हैं। एक दिन शाम में, पिताजी, हम 5 गाँव में जाकर कोई काम करते हैं ना। हमारी कमाई से आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी और हमारी परेशानी भी दूर होने लगेगी। नहीं बिटिया, तुम 5 अब जवान हो चुकी हो और तुम्हारा बाहर जाकर काम करना ठीक नहीं है। पिताजी, आपको इतनी तकलीफ में देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप हमारे लिए दिन रात कितनी मेहनत करते हो और हम जवान होकर आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिटिया, मैं एक पिता हूँ। अपनी बेटियों की खुशी के खातिर कैसी तकलीफ, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हरिया को सिलाई के 5,000 रुपए मिले थे। हरिया अपने कमरे में आता है और अपनी अलमारी से एक डिब्बा निकालता है और उसे खोलकर उसमें 4,000 रुपए डालता है। उस डिब्बे में कई सारे पैसे थे। सालों से बेटियों की शादी के लिए मैं पाई पाई जमा करता आ रहा हूँ। बस किसी तरह मेरे पास इतने पैसे हो जाएं कि उन पैसों से मैं मेरी बेटियों की शादी अच्छे से करवा पाऊं और दामिनी को दिया वचन पूरा हो जाए। हरिया सालों से अपनी बेटियों की शादियों के लिए अपनी कमाई से पेट काट कर पाई पाई जमा करता आ रहा था। अब तक उसने 30 से 40,000 रुपए जमा कर लिए थे। उसके बाद रोज हरिया सवेरे अपने बगीचे से फूल ले जाकर गांव में बेचने लगा और घर आकर सिलाई का काम करने लगा और उसकी 5 बेटियां अपने बगीचे की खूब देखरेख करने लगी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन हरिया की बड़ी बेटी रिया दिया को उसी गांव के 2 भाई रमेश, सुरेश का रिश्ता आता है। रमेश, सुरेश के परिवार में उनके माता पिता दर्पण, सुजाता थे। दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद रिया का रिश्ता रमेश से तय हो जाता है और दिया का रिश्ता सुरेश से तय हो जाता है। हरिया भाई, तो ये तय रहा। 10 दिन बाद हम आपके घर बारात लेकर आ जाएंगे और आपकी दोनों बेटियों को विदा करके इन्हें अपनी घर की बहू बना लेंगे। मेरी बेटियां बड़ी भाग्यशाली हैं कि वो आप जैसे इंसान के घर की बहुएं बनने जा रही हैं। तभी रमेश और उसके परिवार वाले वहां से चले आते हैं। रिया दिया की शादी तय होने की खबर सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। रिया दीदी, दिया दीदी, अब तो आप हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। हाँ दीदी, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। साक्षी बेटिया, बेटी को एक दिन अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है ताकि वो अपने जीवन की नई खुशियों भरी शुरुआत कर सके। बस जैसे रिया दिया का रिश्ता तय हो गया है, बस किसी तरह तुम तीनों का भी रिश्ता तय हो जाए और तुम 5 खुशी खुशी अपने घर संसार में लग जाओ। पिताजी, हमारे पास तो केवल 10 ही दिन हैं। हमें अभी से दीदी की शादी की तैयारियां शुरू कर देनी होंगी। हाँ, सबसे पहले मुझे रिया दिया की शादी के लिए 2 दुल्हन ड्रेस लहंगे लाने होंगे।
तुम घर पर ही रहो, मैं आता हूँ। हरिया अपने कमरे में आता है और अपनी जीवन की जमा पूंजी 30 से 40 हजार रुपए लेकर बाहर आता है। एक काम करता हूँ, शहर जाकर मैं अपनी बेटियों के लिए शादी के 2 लहंगे ले आता हूँ। हरिया वो सारे पैसे लेकर एक बस में बैठ जाता है और शहर जाने लगता है। हरिया ने वो पैसे एक छोटे से बैग में रखे थे। तभी थोड़ी दूरी पर जाते ही अचानक बस के पीछे आग लग जाती है और सब जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बस से बाहर निकल आते हैं। लोगों की भागदौड़ में हरिया के हाथ से पैसों का बैग वहीं बस में कहीं गिर गया था। तभी वो बस ब्लास्ट हो जाती है और हरिया का सारा पैसा भी उस बस में जलकर खाक हो जाता है। बाहर खड़ा ये देखकर हरिया खूब रोने लगता है। थोड़े समय बाद हरिया अपने घर आता है और अपनी बेटियों को सारी बात बताता है। ये सब क्या हो गया पिताजी? अब रिया दीदी की शादी कैसे होगी? सारा पैसा तो जल गया। मेरा भाग्य ही खराब है। जब भी मैं कोई अच्छा काम करने आता हूँ, हमेशा मेरे साथ कुछ बुरा ही हो जाता है। पिताजी आप दुखी मत होइए, हम शादी नहीं करेंगे। नहीं बेटियों, तुम्हारी शादी जरूर होगी। अरे बड़ी मुश्किल से इतने अच्छे घर का तुम्हें रिश्ता आया है। हम ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकते। अभी 10 दिन का समय है, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। हरिया के लिए ये कड़े इम्तिहान का समय था। जैसे तैसे 9 दिन बीत जाते हैं। हरिया ने लोगों के कपड़े सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिए थे। सवेरे का समय, हरिया अपने बगीचे में बैठा था। दामिनी, कल अपनी बेटियों की शादी है। अब मैं अपनी बेटियों के लिए दुल्हन की ड्रेस कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे वो बाकी तैयारियों में लग गए। तभी हरिया के पास एक खूबसूरत सा फूल उड़कर आता है। फूल? अरे वाह! मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने बगीचे के फूलों से, अपनी कलाकारी से अपनी बेटियों के लिए फूलों से लहंगा बना देता हूँ। मैं तो एक दर्जी हूँ और मैं फटे कपड़ों को सिलाई करके उन्हें बढ़िया सा आकार देता हूँ, तो मैं तो फूलों से काफी अच्छे लहंगे बना सकता हूँ। तभी हरिया अपने बगीचे की सारी फूल डालियां तोड़कर अपने घर ले आता है और अपनी बेटियों के पुराने कपड़ों को काटकर उनके लिए बढ़िया से 2 फूलों और पत्तों के लहंगे बना देता है। रिया दिया फूलों के लहंगे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह पिताजी, आपने कितने प्यारे फूलों के लहंगे बनाए हैं। अरे ऐसे खूबसूरत लहंगे तो 1 लाख रुपए में भी नहीं मिलेंगे। क्या पिताजी, आपने ये हमारे लिए बनाए हैं फूलों के लहंगे? अरे हाँ, रिया दिया की शादी में तुम तीनों को भी नए कपड़े चाहिए ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम तीनों के लिए भी ऐसे ही फूलों के लहंगे बना देता हूँ। उसके बाद हरिया रात भर जागकर कोमल, पायल, साक्षी के लिए भी ऐसे ही फूलों से 3 लहंगे बना देता है। अगले दिन रिया और दिया की शादी एक साथ हो रही थी। हरिया की 5 बेटियों को फूलों से बने लहंगों में देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। हर कोई उनके लहंगों की ही तारीफ कर रहा था। तभी उसी गांव के 3 भाई आनंद, पीयूष, अजय, ये तीनों को हरिया की काली सांवली बेटियां उस लहंगे में बहुत पसंद आ जाती हैं और वो तीनों उसी समय हरिया की बाकी बेटियों से शादी करने की बात करते हैं। क्या? ये तो बड़ी अच्छी बात है। हरिया भाई, आपकी तीनों बेटियां हमें बहुत पसंद है। इस फूलों से बने लहंगे में आपकी तीनों बेटियां बड़ी प्यारी लग रही हैं और हम अपने तीनों बेटों की शादी इसी समय, इसी शादी में आपकी तीनों बेटियों से करवाना चाहते हैं। ये सुनकर हरिया और उसकी 5 बेटी बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद कोमल, पायल और साक्षी, ये तीनों की भी शादी उसी मंडप में हो जाती है और हरिया एक साथ एक ही मंडप में अपनी 5 बेटियों की विदाई कर देता है। इसी तरह हरिया की 5 बेटियों की शादी एक साथ हो गई और हरिया ने एक साथ उनकी विदाई की।